ये क्वेश्चन है 6, 3, 7, 5, 3 AB। ये 5 और 8 दोनों से विभाजित है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि A और B के संभावित न्यूनतम मान क्या हो सकते हैं। A और B के हमें क्या पूछा है, यहाँ पर मान पूछा है कि A का मान और B का मान क्या होगा। देखिए, इसने ऑप्शन दिया है कि A बराबर 3 और B बराबर 4, A बराबर 5 तो B बराबर 2, A बराबर 3, B बराबर 5, A बराबर 2 और B बराबर 0। ये चार आपके क्या दिए हैं, ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए हमने आपको विभाज्यता के नियम कराए थे। विभाज्यता के नियम में अगर आपको ध्यान करेंगे तो 5 का नियम था कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 5। तो देखो यहाँ पर जो b है, ये जो b की वैल्यू होगी ये इकाई का अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई की अंक की जगह पे या तो 0 होगा या फिर कितना होगा, 5। अगर आप ये कंडीशन देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से दूसरी कंडीशन ये है 8 की कि बाद के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। बाद के 3 अंक कितने से विभाजित होना चाहिए, 8 से। तो देखो 3 A की जगह पे कितना रखूं, 3 और B की जगह पे 5। अब देखो 8 के पहाड़े में इकाई का अंक तो बनेगा नहीं 5। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 80। तो इकाई का अंक जो बनना है वो एक सम संख्या बनना है ना। ठीक है, तो ये देखो, ये जो B अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पर ये कितने से डिवाइड नहीं होगा, 8 से। ठीक है ना, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी वाला, फोर्थ ऑप्शन। अब यहां रख के देखिए, देखो 6, 3, 7, 5, 3 A की जगह पे 2 और B की जगह पे 0। देखो इकाई का अंक 0 बन गया, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड है। दूसरी कंडीशन, बाद के 3 अंक में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 8 चौक 32 और 0 पूरा पूरा गया। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या में A और B की जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 2,0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। अब ये क्वेश्चन है तो आपको 33 से विभाज्यता का रूल तो नहीं बताया है। विभाज्यता के रूल कहां तक बताए हैं, 12 तक। ठीक है ना, 12 भी 4 गुणा 3 करके बताया था। बाकी विभाज्यता के नियम कहां तक है, 11 तक। ठीक है ना, तो देखो ये जो 33 है इसको अगर हम देखें तो 2 सह अभाज्य नंबरों में इसको डिवाइड करो तो क्या बनेगा, 3 गुणा 11। यानी कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से और 11 से दोनों से विभाज्य है, वही संख्या क्या होगी, हमारी 33 से विभाज्य होगी। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, यही है ना। ये करो, 7 और 1 8, 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 2 22। ये 3 से विभाजित नहीं है, गलत हो गया। दूसरा देखो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21 और 1 22। ये भी गलत हो गया। आगे देखो, 8 और 1 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30। अगर 3 का भाग दें तो पूरा पूरा 10 बार कट गया। ठीक है ना, अब इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसके अंकों की नंबरिंग करो। अंकों की क्या करें, नंबरिंग। तो जो सम नंबर पे आ रहे हैं उनका और जो विषम नंबर पे आ रहे हैं उनका अंतर क्या होना चाहिए, 0। करके देखो क्या हो रहा है। देखो 2 नंबर पे 8 प्लस 4 नंबर पे 5 प्लस 6 नंबर पे 2, अंतर ये देखो 1 प्लस 5 प्लस 9, 8 और 5 13, 13 और 2 15, माइनस 9 और 5 14 और 1 15। यानी अंतर क्या आया, 0। इसका मतलब इसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, एक 3 वाली और दूसरी 11 वाली। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या 18, 55, 92 है ये 33 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है ना। उसके बाद अगर
ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमें मिल गया। अगर फिर भी करना चाहो तो देखो 6 और 4 10 और 1 11, 11 और 5 16, 3 से विभाजित नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कह रहा है 500 माइनस 25 अंडर रूट 3 1/8 0.4545 डॉट 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 माइनस 3.50 और पाई में कौन सी संख्या परमेय या अपरमेय है? इसमें हमें परमेय संख्या अलग बतानी है और अपरमेय संख्या अलग बतानी है। तो देखिए पहले अगर ये देखें कि अपरमेय संख्याएं देखें, अपरमेय संख्या का नियम क्या था? ये था कि ये P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, यही था ना? ये संख्याएं P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। दूसरी एक चीज और बताई थी कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका अगर वर्गमूल ले लिया जाए, उसका अगर वर्ग जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल संख्या क्या होगी? अपरमेय होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये देखो, तो एक तो अंडर रूट 3 हो गई, अपरमेय संख्या कितनी हो गई? अंडर रूट 3, उसके बाद में क्या? 5। ये अब देखो ये 500 तो परमेय संख्या है, 25 भी है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है इसमें, 1/8 P/Q के रूप में प्रदर्शित है। ठीक है, उसके बाद ये देखो 0.454545 ये चलता रहेगा, है ना? तो इसको हम ये लिखेंगे 0.45 पे क्या? बार। और बार वाली जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अपरमेय संख्या। ठीक है, तो एक तीसरी हमारी अपरमेय आई 0.4545 ये देखो माइनस का 3.50, तो माइनस से तो कोई मतलब है नहीं। अगर हम इसको चेंज करें तो 3.5 अपॉन इस पॉइंट से ये जीरो बनेगा नीचे, और 0 ये बंद तो होता ही है सबके नीचे, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे आ गया, इसको 5 से काट दो, 7/5 7/2, तो ये 7/2 कैसी संख्या हो गई? परमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में प्रदर्शित हो गई। और पाई के बारे में बताइए आपको कि पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए अपरमेय संख्या का ये सटर लिख दिया। इसके बाद में जो संख्याएं बची वो कैसी बची? परमेय संख्या। ठीक है, कौन सी? 500 माइनस 25 1/8 माइनस का 3.5, ये आपकी कैसी हो जाएंगी? परमेय संख्या। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसने दिया है a गुणा b गुणा c बराबर पॉजिटिव, यानी कोई 3 संख्याएं हैं, अगर हम इनका गुणा करें तो हमारा जो आंसर आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, धनात्मक। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसके आप वो समझिए पहले थोड़ा सा, जैसे देखिए अगर माइनस गुणा माइनस करें, नेगेटिव को गुणा नेगेटिव से करें, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है? पॉजिटिव। माइनस गुणा पॉजिटिव करें तो क्या आता है? माइनस। ठीक है, अब यहां देखिए कि प्लस गुणा प्लस करें तो क्या आता है? प्लस आएगा। ठीक है, यही 3 कंडीशन बनती हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है ना, ये कंडीशन होती हैं। अगर यहां से आप अब ये देखो, ये 3 संख्याएं है ना, और इन तीनों को गुणा करके कैसा लाना है? पॉजिटिव। इसने कहा कोई 2 पॉजिटिव होनी चाहिए, रख के देखें। देखो अगर आप रखो कि इसे रख दो 3, इसे रख दो 4, दोनों पॉजिटिव हो गई, और ये तीसरी वाली है ये मैंने कर दी नेगेटिव, तो आंसर बताओ किस में आएगा? 4 बार है, इन दोनों का प्लस हुआ और प्लस माइनस बन के क्या होगा? माइनस, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक है, समझ में आया? दूसरा देखो, कोई 2 नकारात्मक होने चाहिए, इसने कहा कि कम से कम 2 तो नेगेटिव हों। अब देखिए मैं यही रखता हूं कि -3 गुणा -4, और जो तीसरी संख्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता तो मैं इसको भी -2 रख देता। ठीक है ना, अब यहां से गुणा करो, देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, कोई 2 नकारात्मक होने चाहिए। फिर तीसरा इसने कहा
कम से कम एक नेगेटिव होनी चाहिए, कम से कम एक नेगेटिव होनी चाहिए। देखो अगर मैं एक नेगेटिव करूं तो -3 गुणा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, -12 हो गया। ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अब हमें आंसर इन दोनों में से ही देना है, इन दोनों में से ही देना है ना। तो कहीं तक अगर देखा जाए तो ये आपका विकल्प सही होगा। कैसे, देखो अगर आप दो नकारात्मक रख दोगे तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और तीसरा तो प्लस होगा ही अगर उसने नहीं बोला है तो, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसे ओपन करना चाहिए था कि कम से कम 2 नकारात्मक हो और एक पॉजिटिव, या फिर तीनों पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक प्राकृतिक संख्या है तो √a होगी। प्राकृतिक संख्या समझते हैं ना, कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनसे हम गणना कर सकते हैं, वही तो होती है प्राकृतिक संख्याएं। पिछली क्लास में कराया था आपको, प्राकृतिक संख्याएं जिनसे हम गणना कर सकते हैं वो कहां से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती रहेंगी। इसने कहा कि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो √a होगी। देखो इसने कहा हमेशा प्राकृतिक, हमेशा प्राकृतिक। अगर मैं a को 3 रख दूं, कितना रख दूं, 3, तो देखो √a कितना हो जाएगा, √3। ये प्राकृतिक संख्या नहीं। इसका मतलब ये कैसा हो गया, गलत हो गया। ये कह रहा है हमेशा अपरमेय। देखो हमेशा अपरमेय बोला है ना इसने। अगर मैं ये देखूं कि a बराबर 3 तो √a बराबर √3, ये तो कैसी बन गई, अपरमेय बन गई, अपरमेय हो गई ना। लेकिन मैं अगर ये सिर्फ एक ही जगह पर कितना रख दूं, 4, तो ये √4 हो जाएगी, और √4 की वैल्यू 2। लेकिन ये अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है ना। इसका मतलब हमेशा अपरमेय भी नहीं हो सकती ये संख्या। समझ में आया। इसने कहा हमेशा परमेय, जब ये अपरमेय आ रहा है तो ये हमेशा कैसी नहीं हो सकती, परमेय भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। देखो √a आई तो √3 वैल्यू आई है, ये कैसी है, अपरमेय, और ये परमेय। इसका मतलब है ना तो हमेशा अपरमेय होगी ना ही हमेशा परमेय होगी, ठीक है। चौथा ऑप्शन बचा आपका, या प्राकृतिक या अपरमेय। तो देखो प्राकृतिक संख्या तो ये आ गई, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, तो प्राकृतिक होगी। दूसरी अपरमेय तो अपरमेय ही है। इसका मतलब ये संख्या या तो प्राकृतिक होगी या फिर कैसी होगी, अपरमेय, ठीक है ना। समझ में आया। वैसे भी हमने बताया था कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल लें तो पूरी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो वो कैसी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है 54309 P2 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम व न्यूनतम मान के अंतर का वर्ग क्या होगा, ठीक है। देखिए 3 से विभाज्य है तो आपको 3 की विभाज्यता पता होनी चाहिए। 3 की विभाज्यता क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो अंकों का योग यहाँ देखिए, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23 प्लस 30, ये बना। देखो ध्यान देना, इसने कहा कि ये जो है किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 से, और हमसे क्या पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम। तो P एक सिंगल अंक है, इसका मतलब अधिकतम कहां तक जा सकता है, 9 तक, और न्यूनतम 0, ये रह सकता है। यहां से देखो 23 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ें कि ये 3 से विभाज्य हो जाए, 1, तो न्यूनतम संख्या क्या हो गई, 1। यानी P की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो ये 24 हो जाएगा, और 3 से पूरा कट जाएगा। अब देखो अधिकतम कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है ना, क्योंकि P जो एक अंक है वो केवल एक अंक ही होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ 9 रखूं तो 23 और 9 कितना हो जाएगा, 32। 32 में 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद कितना रखेंगे, 8, 23 और 8 31, मान
नहीं आएगा। उसके बाद कितना रखेंगे 7, 23 और 7 30, 30 हो गया। और ये 3 से कैसा हो जाएगा विभाजित। यानी अगर न्यूनतम वैल्यू की बात आए तो 1 और अधिकतम वैल्यू की बात आए तो 7। यानी ये वैल्यू अगर रख दी जाए p की जगह पे तो ये संख्या कितने से विभाज्य होगी 3 से। ठीक है, हमसे पूछा है इनके मान के अंतर का वर्ग, तो इनका अंतर निकालो कितना हुआ 6 और 6 का वर्ग कितना होगा 36। यही तो पूछा है हमें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। समझ में आया। बस हमें ये देखना है कि इस p की जगह पर क्या रखे कि ये वैल्यू पूरी किससे डिवाइड हो जाए 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 31 x 31 y 9 एवं 5 से विभाज्य है तो x और y के न्यूनतम मान क्या होंगे। x और y के न्यूनतम मान क्या होंगे। तो देखो पहले तो आप ये देखो कि अगर 5 का मान निकालना है, 5 से विभाज्यता देखनी है, तो ये जो y है ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि इसने कहा है विभाज्यता के नियम में ये होता है कि y के मान जो इकाई अंक है उसका मान या तो 0 हो या फिर कैसा हो 5 हो। तो ये 5 न्यूनतम मान तो है नहीं, हमें न्यूनतम चाहिए ना, तो न्यूनतम मान क्या हो गया 0। ठीक है, अब बात आई x की, तो x के लिए क्या होना चाहिए, इनके सभी अंकों का योग कितने से डिवाइड होना चाहिए 9 से। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग कितने से विभाज्य हो 9 से। तो अंकों का योग करो, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। अब देखो ये y की वैल्यू तो 0 है। अब देखो ये कितनी हो गई 17 प्लस इसमें y भी इंक्लूड हो गया ना, क्योंकि y की वैल्यू कितनी रख दी 0। तो 17 प्लस x और 17 के आसपास संख्या जो 9 से विभाजित हो 18। तो 17 प्लस x बराबर 18, तो x की वैल्यू 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x की न्यूनतम वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 1। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने जो पूछा था वो वैल्यू आ गई न्यूनतम कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। अगर ये रख दें तो ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी और किससे विभाजित होगी 5 से। ठीक है, चलिए देखिए ये कोई 4 संख्याएं दी हैं, हमें इन्हें इकाई का अंक निकालना है। हमें इनमें क्या करना है इकाई का अंक निकालना है। देखिए ये इकाई का अंक क्या है 5। हमने रूल बताया था किस किस के लिए 0 1 5 और 6। अगर इकाई के अंक में ये हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है जो इकाई का अंक हो। तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए 34 53 की पावर 796। यहाँ पे कितना अंक आ गया 3 और यहाँ पे 796। इसका रूल क्या था कि जो घात है उसमें कितने का भाग लगाएं 4 का। तो 796/4 करोगे, 4 एकम 4 3 बचा 4 नेम 36 4 नेम 36 पूरा चला गया। घात हमारा क्या बचा कुछ नहीं बचा। तो कल हमने एक बात और बताई थी कि अगर किसी विषम संख्या है 1 और 5 तो है ये जिनका कुछ भी चढ़ा दो पावर हमेशा 1 और 5 ही रहेगा। उसके बाद 7 बचा, ठीक है, और 9। तो देखो 7 और 3 में क्या होता है 7 3 9 में कि इनकी पावर अगर पूरी कट जाए तो इकाई का अंक क्या होता है 1। यही होता है ना। वैसे भी आप देखो तो ये बताया था कि 3 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81। 3 3 9 3 27 3 81। तो यहाँ से जो इकाई का अंक बना वो क्या बन गया 1। इकाई अंक क्या बना 1। समझ में आया। इसको हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू थी ये 4 से पूरी कट गई। तो ये जो केवल इकाई अंक था इस पर कितने की वैल्यू लगा दी 4 की और उसको सॉल्व कर दिया। तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81। जो इकाई अंक आया वही इस पूरे का इकाई अंक होगा। ठीक है, आगे देखिए ये 7 है, 7 में भाग लगाओ। 674 में कितने का भाग लगाएं 4 का, वही रूल
4 का भाग लगाएं तो 4 एकन 4, 2 4 6 24, 3 4 8 32, शेष कितना बचा 2। तो जो ये शेष बचा वही इकाई के अंक पर लगा देंगे, यानी 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 का 49, 7 की पावर 2 कितना 49। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। इकाई अंक क्या होगा 9। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इकाई का अंक क्या है 4 और इस पे जो पावर है वो कैसी संख्या है विषम संख्या है ना। तो इकाई का अंक क्या होगा बताया था ना कि अगर 4 की पावर जो है यानी घात है वो अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आता है, इकाई अंक जो आता है वो क्या होता है 4, ठीक है ना। और जब ये घात सम होती है तो इकाई अंक 6, ठीक है। उसके लिए हमने बताया था कि अगर विषम दिया है तो 4 की पावर 1 लगा के देख लो 4 ही आएगा, और अगर सम दिया है तो 4 की पावर 2 लगा के देख लो क्या आता है, ठीक है। वैसे भी अगर आप इसमें 4 का भाग लगाओगे तो देखो 763/4, 4 एकन 4, 4 ने 36, 3 शेष बचा, 3 शेष बचा। तो ये 4 की पावर कितना हो जाएगा 3, 4 की पावर 3 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इकाई अंक क्या बना 4। यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनमें पूछा गया है हमें कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए इकाई के अंक के लिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था कि जो इकाई का अंक है उनका क्या कर दें गुणा, है ना। और गुणा से पहले ये देखो कि एक 5 बनना हो और एक कोई सम संख्या बन रही हो तो उन दोनों के गुणा से 0 बन जाता है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0। यहाँ पर देखो ये कंडीशन फुलफिल हुई 2 और 5, 5 दूनी 10, तो इकाई अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इकाई अंक क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। वैसे देखो 6 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, ये इकाई अंक हमने ले लिए। 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 दूनी 120, इकाई का अंक क्या बना 0, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखो 87 63 गुणा 47 77 गुणा 87 66 गुणा 45 34। यहाँ पे इकाई का अंक चाहिए, तो जो भी इकाई के अंक हैं इनका गुणा करो, इनका गुणा करें तो 3 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 4, 3 7 21। अब 1 का गुणा 6 में करोगे 6 और 6 चौक 24, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4। इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। 23 की पावर 21, 14 की पावर 22, 36 की पावर 23, 37 की पावर 24 और 55 की पावर 25। यहां से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनसे आपको वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, ठीक है ना। जैसे देखो यहां से आप निकालो तो 6 की पावर कुछ भी लगी हो 6 ही रहता है, 5 की पावर कुछ भी लगी हो 5 ही रहता है। अब ये देखो यहाँ 23 है और यहाँ पर कितना है 21, तो इस 21 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, शेष कितना बचा 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है गुणा ये 4 है, 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या है और सम संख्या पे इकाई अंक क्या बनता है 6। वैसे भी आप अगर इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 पंजे 20, 2 बचा यानी 4 की पावर 2 आ गया, गुणा 6 की पावर कुछ भी लगा हो 6 ही आता है, 7 की पावर 4 पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है तो इकाई का अंक 1 बनेगा, वैसे 7 की पावर 4 होगा, ठीक है ना। गुणा 5 की पावर कुछ भी लगा हो 5 ही रहता है। यहां से देखो ये हुआ 3, यहां से इकाई का अंक बना 6, 4 चौक 16 होता है, ये 6 7 तो 7 गुणा 7 49 गुणा 49, 7 गुणा 7 7 गुणा 7, तो यहां से निकालोगे 9 9 81, इकाई अंक क्या 1, तो इसको 1 गुणा 5। अब देखो 5 गुणा 6
30 हो गया, तो इकाई का अंक क्या बना? 0। जो हमारा इकाई अंक है वो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना? पूरे की गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हमें सम संख्या मिल गई और एक क्या मिल गया? 5। ठीक है ना? देखो ये चीज संभाल के समझना ध्यान से कि एक 5 और एक सम संख्या, यानी एक 5 और एक 2, ये मिलके 0 बना देता है। ठीक है ना? ये आपका जब हम आपको नंबर ऑफ जीरोज पढ़ाएंगे अगली क्लासों में, तो आपको ये चीज काम आएगी कि एक 2 और एक 5 मिलकर क्या बना देता है? 0। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है 215 की पावर 215, 214 की पावर 428, 4526 की पावर 127 और 417 की पावर 724 में इकाई का अंक क्या होगा? देखो ये 5 है और 5 की पावर कुछ भी लगी हो, इकाई का अंक 5। 4 की पावर सम संख्या, इकाई का अंक 6 गुणा 6 की पावर कुछ भी लगी हो, इकाई का अंक 6 गुणा, ये देखो 7 है और ये 24 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो इकाई का अंक 1। इनका गुणा कर दीजिए, देखो 5 छक्के 30, क्या आ जाएगा? 0। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो 151 की पावर 29, ध्यान देना, 151 की पावर 29, 221 की पावर 449, 216 की पावर 782, 975 की पावर 87 माइनस 36 की पावर 72 प्लस 1249। इसमें चिन्हों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो एक की पावर कुछ भी लगी हो 1, प्लस 1 की पावर कुछ भी लगी हो 1, माइनस 6 की पावर कुछ भी लगी हो 6, प्लस 5 की पावर कुछ भी लगी हो 5, माइनस 6 की पावर कुछ भी लगी हो 6, प्लस 9। ये 9 है ना, तो इकाई का अंक केवल 9 लिया जाएगा। अब यहां से देखो, इनको जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 9 16, माइनस 6 और 6 12। अब 6 में से 2 गए, कितना बचा? 4। इकाई, यही इकाई का अंक हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है।